अगर आप इस बार मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और आप बहुत श्योर हो कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो वी हैव अ 75 डेज मेंस प्लान फॉर यू, जिसके थ्रू हम आपकी आंसर राइटिंग जर्नी में आपको हेल्प करेंगे और डेलिबरेट एफर्ट के थ्रू आपको इंप्रूव कराएंगे। हमने क्या किया, हमने यूपीएससी की वो माइक्रो थीम्स पकड़ने की कोशिश की जो ज्यादा फेवरेट, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी कि 13 साल में वो माइक्रो थीम्स जो 3 बार से ज्यादा आई। तो यहाँ पे आपको टोटल 31 माइक्रो थीम्स है, 11 माइक्रो थीम ऐसी हैं जो कि 3 बार से ज्यादा। वी हैव स्टार्टेड आवर नवंबर बैच, द स्मैश मींस 26 प्रोग्राम, जहाँ पे आप 75 डेज के अंदर विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार मेंस नहीं क्लियर कर पाए और अभी तक उनको समझ नहीं आया कि उनकी कॉपी में क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं जो वो खुद नहीं पकड़ पा रहे और क्या कमी रह गई। तो यू कैन यूटिलाइज दिस क्यूआर कोड और क्यूआर कोड के थ्रू आप हमें अपनी कॉपी भेज सकते। वी विल एनालाइज योर कॉपी और कॉपी के अंदर जो भी ब्लाइंड स्पॉट होंगे विल आइडेंटिफाई दैट। What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be civil study. You need to have that X factor in your answer. With the help of X Factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X Factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. मेंस का रिजल्ट आ चुका है and 40% of our SMAS main students who wrote mains this year went on to clear it. Now such a huge success, ये हमारे लिए कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे साइंटिफिकली डिजाइंड करिकुलम और सिस्टम का आउटकम है और हमारे मेंटर्स की मेहनत है, जिसमें हर एक मेंटर एक डेलिबरेट एफर्ट के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कराता है उनकी आंसर राइटिंग जर्नी में, जिससे वो स्टूडेंट मेंस के एग्जाम को क्लियर कर पाए। और अगर आप इस बार मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और आप बहुत श्योर हो कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो वी हैव अ 75 डेज मेंस प्लान फॉर यू, जिसके थ्रू हम आपकी आंसर राइटिंग जर्नी में आपको हेल्प करेंगे और डेलिबरेट एफर्ट के थ्रू आपको इंप्रूव कराएंगे। नाउ ये जो नेक्स्ट 75 डेज हैं, या तो आप वेस्ट कर सकते हो थ्रू स्कैटर्ड एफर्ट्स, रैंडम प्लानिंग, या यू कैन मेक इट अ फाउंडेशन फॉर योर कमबैक। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो स्मैश हैज 70% हिट रेशियो इन द रियल मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि हमारे टेस्ट सीरीज से आपको 70% ओवरलैप मिल जाएगा इन GS 1, 2, 3, 4 पेपर। अगर मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ तो इफ यूल सी कि यहाँ पे एक टेबल है जिसमें GS 2 के क्वेश्चन है इस बार के, और इधर एक टेबल है जहाँ पे हमने स्मैश FLT से मैपिंग की हुई है, और इस तरीके से हमने GS 1, 2, 3, 4 की पूरी मैपिंग करके टेबल वाइज मार्केट में आउट कर दी अपने मॉडल आंसर्स की बुकलेट के साथ। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। नाउ वी हैव आल्सो गॉट 40% ऑफ द रिजल्ट दिस टाइम, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक साइंटिफिकली डिजाइंड करिकुलम हो, सिस्टम हो, जिसमें हर एक मेंटर एक डेलिबरेट एफर्ट दे के स्टूडेंट की आंसर राइटिंग को इवॉल्व करा पाए। नाउ आप मुझसे पूछ सकते हो कि डेलिबरेट इवोल्यूशन है क्या। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। स्क्रीन पे एक स्टूडेंट की जर्नी है, ये उसने पहला FLT लिखा है, ये उसने 7वां FLT लिखा है विद इन 2 मंथ्स। पहले FLT में अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट जो है क्लियरली इंट्रो बॉडी कंक्लूजन अपने आंसर में डिमार्केट नहीं कर पा रहा, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स नहीं बना पा रहा, डिमांड मिस कर रहा है, उसका आर्टिकुलेशन का तरीका भी DAE अप्रोच में नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में अगर आप देख पा रहे हो। और जिसको मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 2.5 विच इज बिलो एवरेज मार्क्स। वहीं विद इन 2 मंथ्स अगर आप इसका इंप्रूवमेंट देखोगे विच इज ड्रास्टिक, अगर आप देखोगे तो अपने 6वें या 7वें FLT में ये क्लियरली इंट्रो बॉडी कंक्लूजन डिमार्केट कर पा रहा है, बॉडी के अंदर जो डिमांड्स हैं उनको अलग अलग हेडिंग्स के थ्रू एड्रेस कर रहा है, और जो आर्टिकुलेशन का तरीका है वो भी DAE अप्रोच में है, यानी कि डायमेंशन आर्गुमेंट एग्जाम्पल। और जो इसके मार्क्स भी हैं वो एबव एवरेज मार्क्स हैं, दैट इज 4.5 इन 10 मार्कर क्वेश्चन। सो ये जो इंप्रूवमेंट है वो कोई एक्सीडेंटल या रैंडम नहीं है, ये एक डेलिबरेट एफर्ट दिया जाता है स्टूडेंट के साथ लग के, ताकि वो इवॉल्व कर पाए अपनी आंसर राइटिंग जर्नी में। और वो कैसे होता है, अगर मैं आपको यहां दिखा पाऊं तो दिस इज व्हाट द सिस्टम इज, राइट। अगर आप देखोगे स्टूडेंट ने 6-7 FLTs जो भी लिखे हैं यहाँ पे, राइट, इन दिनों पे ये डिस्कशंस हुए हैं, ऑनलाइन सेशंस, दिस इज पोस्ट टेस्ट डिस्कशन मेंस। जो भी इश्यूज इसकी कॉपी में थे FLT 1 में वो सारे नोट डाउन है, ये स्टूडेंट को भी पता है, एक मेंटर को भी पता है, ताकि इन गलतियों को वो अपने सेकंड FLTs, थर्ड FLTs में ना करे। उसी तरह हर एक FLT के बाद जो डिस्कशन में इश्यूज आइडेंटिफाई हुए उनको क्लियरली डिमार्केट किया, और एक स्टूडेंट जो है वो अपने नेक्स्ट FLTs में इंप्रूव कर रहा, राइट। और आप देखोगे फर्स्ट FLTs, थर्ड FLTs, 4 FLT और लास्ट वाली जो FLT है जहां पे जो मेंटर ने कमेंट दिया है वो क्या, कि ही हैज लर्न द थिंग्स मेनली डिस्कस कोटेशन विद हिम, दैट इज GS 4 का कोटेशन जो क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस किया मेंटर ने, और मेनली दिस स्टूडेंट हैज लर्न
the answer writing technique and he has evolved. So this is how we help the students to improve their answer writing through deliberate effort. Now for all those students जो इस बार मेंस के एग्जामिनेशन को नहीं क्लियर कर पाए और वो बहुत श्योर है कि उनको अगला अटेम्प्ट देना है एंड दे आर लुकिंग फॉर सम कोर्स ऑफ एक्शन, वी हैव गॉट देम कवर्ड. हमारे पास एक 75 डेज प्लान है विच इज साइंटिफिकली डिजाइंड, जहां पे हम आपको हेल्प करेंगे इन इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल. नाउ ये 75 डेज प्लान है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब से लेके प्रीलिम्स तक टोटल 190 डेज हैं और आप एक स्टूडेंट जिसने पहले प्रीलिम्स निकाला है उसको 100 डेज से ज्यादा नहीं चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स, राइट. तो बचे हमारे पास 90 डेज. नाउ इन 90 डेज कीपिंग 15 डेज एज बफर, टोटल बचे हमारे पास 75 डेज. नाउ व्हाट वी आर आस्किंग इज कि गिव अस 75 डेज विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स एंड मेकिंग यू मेंस रेडी बिफोर द प्रीलिम्स. नाउ इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं. स्क्रीन पे जो भी मेंस के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे हमने टेबल में डाल दिया हुआ है और हर एक सब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए जितने नंबर ऑफ डेज एस्टिमेटेड होने चाहिए वो भी एलोकेट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी को फिनिश करने के लिए आपको 10 दिन लग सकते हैं, गवर्नेंस को 6 दिन, सोसाइटी सोशल जस्टिस को 10 दिन और उसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ लेट्स सपोज कि आपको पॉलिटी प्रिपेयर करना है विद इन 10 डेज. सो वी हैव द पॉलिटीज 10 डेज प्लान, जहां पे इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग पॉलिटी एज ए वन ह्यूज सब्जेक्ट हमने इसको स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक कर दिया है और उसके लिए भी नंबर ऑफ डेज एलोकेट कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पॉलिटी प्रिपेयर करना है तो आप क्या करोगे, GS2 में जितनी भी लाइंस है पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए उन सबको आपको प्रिपेयर करना है. तो हर एक लाइन के लिए जो भी माइक्रो थीम है हमने करस्पॉन्डिंग यहाँ डाल दिया. हर एक माइक्रो थीम में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो भी यहाँ पे डाल दिया और इस पर्टिकुलर माइक्रो थीम को टुगेदर प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया. सो आपको पॉलिटी एज ए ह्यूज सब्जेक्ट वन टाइम में नहीं जाना है, कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है और इस कॉम्पोनेंट्स को फिनिश करने में कितना दिन लगना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया. नाउ अब ये भी बहुत बड़ा टास्क हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, 31 माइक्रो थीम्स 10 दिन में प्रिपेयर करना. सो टू सिंप्लीफाई दिस मोर हमने क्या किया, हमने यूपीएससी की वो माइक्रो थीम्स पकड़ने की कोशिश की जो ज्यादा फेवरेट है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि 13 साल में वो माइक्रो थीम्स जो 3 बार से ज्यादा आई. तो यहाँ पे आपको टोटल 31 माइक्रो थीम्स है, बट जब आप फिल्टर लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि टोटल 11 माइक्रो थीम ऐसी हैं जो कि 3 बार से ज्यादा हुई, यानी कि आपके पास जो 31 का नंबर था वो रिड्यूस होकर 11 आ गया. और ये वो माइक्रो थीम्स हैं जिनको आपको पहले प्रिपेयर करना है उन 10 दिनों में, क्योंकि इन माइक्रो थीम्स को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कवरेज ज्यादा मिलेगा, राइट. तो अगर मैं आपको इन माइक्रो थीम का कुछ नाम बता पाऊं तो फंडामेंटल राइट्स हो गया पॉलिटी के लिए, फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री कमेटी, प्रेशर ग्रुप्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन डिस्प्यूट एंड डिस्क्वालिफिकेशन. These are 11 माइक्रो थीम्स जो आपको पहले प्रिपेयर करना है. इनकी 1 पेजर नोट्स बना के कंटेंट सॉलिड करके एक जगह पैक कर लेना. नाउ इसका मैं आपको इंपैक्ट दिखा पाऊं अगर, तो ये जो है पॉलिटी का इस बार का पेपर है, राइट. अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, इस बार 10 क्वेश्चंस आए थे, राइट. तो ये जो प्रायोरिटाइज्ड माइक्रो थीम मैंने आपको बताई जिसको आपको प्रिपेयर पहले करना है, इनका अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो इन 11 माइक्रो थीम में से 6 क्वेश्चन आ गए इस बार. अगर आपको मैं दिखा पाऊं, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन से 2 क्वेश्चन, फेडरलिज्म से 1 क्वेश्चन, प्रेशर ग्रुप से 1 क्वेश्चन, यूनियन एग्जीक्यूटिव से 1 क्वेश्चन, इलेक्शन डिस्प्यूट एंड डिस्क्वालिफिकेशन से 1 क्वेश्चन. यानी कि ये आपको 10 में से टोटल 6 क्वेश्चन पॉलिटी के इन माइक्रो थीम से आ गए. 60% ऑफ कवरेज ऑफ पॉलिटी फ्रॉम 11 माइक्रो थीम्स, राइट. और अगर मैं आपको बिगर पिक्चर दिखाऊं अगर मैं आपको, तो around 50% of the micro themes of any paper gives you 70% of the coverage. यानी कि रेस्ट जो 50% ऑफ माइक्रो थीम है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 30% कवरेज ही देती हैं. सो अगर आपने कहीं अपना टाइम लीक कर दिया इन 50% ऑफ माइक्रो थीम्स में जो आपको सिर्फ और सिर्फ 30% कवरेज देंगी, तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा. तो इसीलिए आपको स्कैटर्ड वे में तैयारी नहीं करनी, राइट. नाउ टोटल अगर मैं आपको दिखा पाऊं, GS2 जो है, GS2 अगर मैं दिखाऊं तो पॉलिटी में 31 माइक्रो थीम्स, गवर्नेंस में 14, सोशल जस्टिस में 9, IR में 10, टोटल हो गए 64. और जब हमने इन पे फिल्टर लगाने की कोशिश की, वो उन माइक्रो थीम्स को पकड़ने की कोशिश की जो 3 से ज्यादा बार आ गए हैं, तो जो 64 का नंबर था वो 32 पे आ गया. यानी कि टोटल जो है
माइक्रो थीम 50% हो गई और वो 50% माइक्रो थीम आपको 70% के आसपास का कवरेज दे रही। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन विद इन दिस 75 डेज। सो अब ये जो सारा काम है वो हमने लगभग सारे सब्जेक्ट के लिए आपको करके दे दिया हुआ है। इफ यू विल सी दिस इज द पीडीएफ, राइट, जहाँ पे 75 डेज प्लान है। ये सब्जेक्ट वाइज डेज एलोकेशन, यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटी का 10 दिन का प्लान, बट यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज मीन्स पॉलिटी प्लान, राइट। सिमिलरली गवर्नेंस का भी आप देख सकते हो, तो गवर्नेंस का भी प्रायोरिटी मीन्स गवर्नेंस प्लान। सिमिलरली आप देखते जाओगे तो ये जो पिंक वाले बैकग्राउंड में है दिस इज प्रायोरिटी वाला प्लान और दिस इज नॉर्मल प्लान, राइट। ये आईआर का हो गया, ये आईआर का प्रायोरिटी वाला प्लान हो गया। सिमिलरली ये इकोनॉमी का प्लान है, दिस इज इकोनॉमी का प्रायोरिटी वाला प्लान। सो आपको इन 75 डेज में 50% ऑफ द माइक्रो थीम्स के साथ डील करके 75% ऑफ द कवरेज पहले लेना है, तब जाके बचे हुए टाइम में आपको जो बची हुई माइक्रो थीम है जिससे कम कवरेज आना है वो प्रिपेयर करना है। माइक्रो थीम तो आपको कोई छोड़नी नहीं है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, राइट। सो मूविंग ऑन, this is what you have to do and this is the bigger picture. So this was about 75 days plan. Now let's try to understand कि इन 75 days plan को यूटिलाइज कैसे करना है स्मैश मेश 26 के साथ। नाउ एक समझने की बात यह है कि इन 75 दिनों में आपको बहुत सारे माइक्रो लूप्स क्लोज करने। मतलब क्या कि जिससे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पॉलिटी की पढ़ाई करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बाद आप हो सकता है कि स्मैश पे लेक्चर देख सकते हो, टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको इवैल्यूएशन कराना है, फिर जाके मेंटर्स के फीडबैक लेना है। सो ये पूरी जो साइकिल है एक लूप बनाती है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए ये लूप क्लोज करना है, तभी जाके आप दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर सकते हो, अदरवाइज वो गैप रह जाएगा आपके सब सब्जेक्ट में। सो दिस माइक्रो लूप जो है कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स। अब इन 7 स्टेप्स को हम समझने की कोशिश करें। नाउ देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो कि बिफोर टेस्ट होने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं कि टेस्ट के पहले वाले क्या पार्ट हैं जो आपको करने हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट से। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू चूज अ सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट चूज करना है जो आप प्रिपेयर करना चाहते हो। दे आर मेनी स्टूडेंट्स, हो सकता है जो इथिक्स के साथ पहले स्टार्ट करना चाहते हो। somebody wants to start with the polity, somebody wants to start with the economy, so you have the equal freedom, right? Now सब्जेक्ट को चूज करने के बाद आपको जाके टाइम टेबल में ये देखना है कि उस सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग टेस्ट कौन सा है। तो अगर मैं आपको टेस्ट का टाइम टेबल दिखा पाऊं तो दिस इज द टाइम टेबल फॉर द टेस्ट, राइट। नाउ आप लेट्स सपोज पॉलिटी प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू हैव टू सी कि पॉलिटी के लिए कौन सा टेस्ट है, दैट इज MA01 इज द टेस्ट नंबर, राइट। और उसमें सिलेबस कितना आने वाला है। सो दे आर 8 टॉपिक्स, 8 सिलेबस लाइन जो कि पॉलिटी के टेस्ट के लिए आने वाली है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू। यू हैव टू चूज अ सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा टेस्ट है आपको देखना पड़ेगा। नाउ उस सिलेबस से रिलेटेड दैट इज द सेकंड स्टेप, आपको क्या करना है कि माइक्रो थीम कौन कौन सी है, राइट। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। सो यू हैव टू कम टू द माइक्रो थीम बुकलेट। जैसे सपोज आप पॉलिटी का टेस्ट देना चाह रहे हो तो पॉलिटी के सिलेबस की जो भी लाइनें थी उससे रिलेटेड माइक्रो थीम क्या है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। सो दीज आर द माइक्रो थीम्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर द फर्स्ट लाइन ऑफ पॉलिटी। उसी तरह सिलेबस में जितने लाइंस हैं पॉलिटी के लिए, ऑल दोज माइक्रो थीम्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, राइट। नाउ आपको माइक्रो थीम्स पता चल गई। नाउ यू हैव टू यूटिलाइज द 75 डे प्लान हियर कि उन माइक्रो थीम्स को प्रिपेयर करने के लिए दिन कितने लगने वाले, राइट। और उतना एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप उसको नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे हो तो एटलीस्ट सबसे पहले क्या करोगे, प्रायोरिटी वाले माइक्रो थीम से चालू करोगे और फिनिश करने की कोशिश करोगे, राइट। दिस इज द सेकंड स्टेप दैट यू हैव टू डू। नाउ इफ यू सी द थर्ड स्टेप इज व्हाट, कि अब आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट चूज कर लिया आपने, आपको माइक्रो थीम पता चल गई, कितना टाइम लगना है वो पता चल गया। यू हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट फ्रॉम एक्स फैक्टर नोट्स। इफ यू कैन सी दिस इज द थर्ड स्टेप। यू हैव टू यूटिलाइज द एक्स फैक्टर नोट्स ताकि आप कंटेंट अपना प्रिपेयर कर पाओ, राइट। नाउ मूविंग ऑन द फोर्थ स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच द स्मैश PYQ लेक्चर्स। अब यहाँ पे एक QR कोड है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस QR कोड। आप QR कोड खोलोगे, आपको स्मैश PYQ लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा इससे। सो यू कैन जज द क्वालिटी ऑफ दोज लेक्चर्स, राइट। सो इस स्मैश PYQ लेक्चर से आप क्या सीखोगे, आंसर राइटिंग का ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखते हो, फ्रेमवर्क लगाना सीखते हो, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखते हो, क्वेश्चन को 2 पेज में उतारना कैसा है आर्टिकुलेशन से कंटेंट को, वो सीखते हो। सो यू हैव टू वॉच दीज थिंग्स, राइट। सो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट यू हैव टू डू बिफोर द टेस्ट। उसके बाद आप 5वां स्टेप क्या रहेगा, आप टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पॉलिटी सब्जेक्ट चूज किया था तो दिस इज
द क्वेश्चन पेपर ऑफ पॉलिटी यू हैव टू अटेम्प्ट, यू कैन कम एट ऑफलाइन सेंटर, यहाँ पे आपके डिसिप्लिन के साथ आप टेस्ट दे सकते हो. सो दिस वाज द 5th स्टेप जहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करना था और अभी तक एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा था हमारे दिए हुए कंटेंट पे, स्ट्रेटजी पे, माइक्रो थीम्स पे, लेक्चर्स पे, और उसने उतनी मेहनत करने के बाद टेस्ट को अटेम्प्ट किया. अब 5वें स्टेप के बाद जो भी स्टेप है 6वां और 7वां, वहां पे इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, मेंटर की अकाउंटेबिलिटी आ जाती है. सो आफ्टर द टेस्ट क्या होगा, आपके कॉपीज का इवैल्यूएशन होगा बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे, जैसा यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ताकि आपको एक रियल ग्राउंडिंग पता चल पाए कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, कितने मार्क्स आप लेके आ पाते हो. मीनवाइल आप मॉडल आंसर से उन क्वेश्चंस के लिए वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. ये भी मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. दीज आर अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इसमें बहुत सारे कोर्स होंगे, वो वैल्यू एडिशन आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे. राइट. सो आफ्टर दिस 6th स्टेप कम्स द 7th स्टेप, दैट इज मेंटर डिस्कशन. नाउ दिस इज द रियल थिंग जहां पे एक्चुअल इंप्रूवमेंट एक स्टूडेंट का होता है, क्योंकि यहाँ पे मेंटर आपके ब्लाइंड स्पॉट को आइडेंटिफाई करता है. हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चरिंग नहीं आती हो सकता है कि आपको आर्टिकुलेशन नहीं आता हो सकता है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो आप खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. वो मेंटर आपको रिकॉग्नाइज कराएगा और आपको एक कोर्स करेक्शन देगा ताकि आप अपने नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करें. नाउ सब्सिक्वेंटली आप इसी तरह हर टेस्ट में मेंटर डिस्कशंस के थ्रू इंप्रूव करते जाते हो और आप वो गलतियां कम कर देते हो करना जो आप पहले कर रहे थे, एंड ग्रेजुअली यू इंप्रूव टू ए लेवल जहां पे आप मेंस निकालने के काबिल बन पाओ. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोजिंग द माइक्रो लूप्स विद इन 75 डेज प्लान. सो इस तरीके से आपको 75 डेज प्लान को एग्जीक्यूट करना है. सो ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव स्टार्टेड आवर नवंबर बैच. राइट. द स्मैश मीन्स 26 प्रोग्राम जहां पे आप 75 डेज के अंदर विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, what you can do is you can call on this number, you can take the screenshot from here, right, and you can call on this number to avail the scholarship. Right. Also there are lot of students जो इस बार मेंस नहीं क्लियर कर पाए और अभी तक उनको समझ नहीं आया कि उनकी कॉपी में क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं जो वो खुद नहीं पकड़ पा रहे और क्या कमी रह गई. सो यू कैन यूटिलाइज दिस QR कोड और QR कोड के थ्रू आप हमें अपनी कॉपी भेज सकते हो. वी विल एनालाइज योर कॉपी और कॉपी के अंदर जो भी ब्लाइंड स्पॉट होंगे विल आइडेंटिफाई दैट, विल क्लियरली टेल यू, और उसके बाद आप कोर्स करेक्ट कर सकते हो. सो you can share your copies using this QR code. You can take the screenshot of this QR code. Also, you can meet offline to me if you want to come at Civils Daily Office, Apsara Arcade. Right? So this is all about the 75-day plan. Thank you and stay tuned with Civils Daily Diaries.